राजस्थान के किस जिले में राज्य का पहला दृष्टिबाधित महाविद्यालय का लोकार्पण किया गया है? आंसर जोधपुर। राजस्थान का प्रथम दृष्टिबाधित महाविद्यालय श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय जोधपुर है, जिसका शिलान्यास 21 सितंबर 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। यह दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक आवासीय परिसर होगा। नेत्रहीन विकास संस्थान की स्थापना 15 अगस्त 1977 को मात्र 2 दृष्टिबाधित बच्चों के साथ एक पुराने मंदिर भवन में की गई थी, जो आज एक वटवृक्ष के रूप में हो चुका है। वर्तमान में 9 संस्थाओं के माध्यम से कुल 1251 छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के अध्यक्ष अनिल बोहरा है। ओसवाल फाउंडेशन द्वारा महाविद्यालय भवन के लिए 3.46 करोड़ देने के लिए अध्यक्ष मोतीलाल ओसवाल को तथा गर्ल्स हॉस्टल के लिए 5.40 करोड़ एवं बॉयज हॉस्टल के लिए 5.48 करोड़ देने वाले एचडी फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक विजेंद्र सिंह चौधरी का अभिनंदन किया जाएगा। राजस्थान के किस जिले में नवजीवन सहकारी बाजार में कॉनफेड की ओर से सहकार दीपोत्सव मेले की शुरुआत की गई है? आंसर जयपुर। सहकार दीपोत्सव मेले में लोगों के लिए खुले व गिफ्ट पैक में ग्रीन पटाखे, बर्तन, सजावटी फ्लावर, डिजाइनर कैंडल्स, बेडशीट्स के साथ ही पूजा की सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त सूखे मेवे के उपहार के पैक, नमकीन, परिधान और हाउस होल्ड सामान भी उपलब्ध है। मेले का मुख्य आकर्षण शिवकारी तमिलनाडु के ग्रीन पटाखे हैं, जिन पर 55% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मेले में डिमांड के अनुरूप पटाखों की उपलब्धता की जा रही है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक्कड़ ने इस मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक हमीर सिंह बायल, सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल, कॉनफेड की प्रबंध निदेशक शिल्पी पांडे सहित सहकारिता विभाग व उपभोक्ता संघ के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे हैं। राजस्थान के किस जिले में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? आंसर उदयपुर। उदयपुर में पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। झीलों की नगरी उदयपुर में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन भी देश भर से पर्यटन मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान 50 पर्यटन स्थलों के विकास पर गहन मंथन हुआ। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी विचार व्यक्त किए। केंद्रीय पर्यटन विकास की सचिव वी विद्यावती ने पत्रकारों से बातचीत कर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन की संकल्पना इसी उद्देश्य से है ताकि प्रत्येक राज्य कम से कम एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल विकसित कर सके। यह योजना केवल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगी, बल्कि घरेलू यात्रियों को भी अपने देश के नए स्थलों से परिचित कराएगी। हर राज्य में पर्यटन के नए अवसर के उभर रहे हैं और भारत का लक्ष्य आने वाले विश्व के शीर्ष 10 पर्यटन देशों में शामिल होना है। राजस्थान के किस जिले में भारत का पहला छात्र संचालित अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया है? आंसर जयपुर। जयपुर में भारत का पहला छात्र संचालित अनुसंधान सम्मेलन, जिसका नाम नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया रिसर्च कॉन्फ्रेंस है, अक्टूबर 2025 में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन पूरी तरह से छात्र द्वारा आयोजित किया गया है। इस अवसर पर वाडियार सेंटर फॉर आर्किटेक्चर के प्रोफेसर आर किरण कुमार, डॉक्टर गौरी भरत, डॉक्टर अनिता सुशीलन और डॉक्टर लियोन मोरेनास जैसे विशेषज्ञ मौजूद थे। जयपुर में कई अन्य सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, जिनमें अर्लियड एशिया 2019, RSTHEI 2024 और जयपुर डायलॉग्स वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 भी शामिल है। राजस्थान में कई केंद्रीय अनुसंधान केंद्र, जिनमें कुछ प्रमुख है: केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर और केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में स्थित है। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो अरावली की खमनोर पहाड़ियों से निकलकर पूरी तरह से राजस्थान की सीमा के भीतर बहती है, जिसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है? आंसर बनास नदी। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।